2 साल का डाटा देके स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है उसको देखो, बेंचमार्क को कितना है 27% दिया है, बट 26% दिया है, यानी कि जो आपका स्कीम इधर कम है। बट हम लॉन्ग टर्म देखें, क्योंकि हम एग्रेसिव इन्वेस्टर है, जो भी हम 5 साल का देखेंगे, देखो 24% बेंचमार्क दिया है एंड 29% दिया है, यानी कि जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होगा जो स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। ऑल टाइम भी देखें, क्योंकि हम ऑल टाइम देखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का बात करें, जो बेंचमार्क दिया है 12%, बेंचमार्क को पूरा बीट किया है डबल परसेंट के हिसाब से, एंड दिया है 21%। दोस्तों वो कमाल होता है एग्रेसिव इन्वेस्टर का, वो कमाल होता है जो पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। और भी आपको डाटा दिखाना चाहूँगा, अगर आप 5 साल भी उसी एग्रेसिव इन्वेस्ट के हिसाब से ओनली 5,000 करते हो, 15% मान के चलते हैं आपका जो लाइफ पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20% 25% मिलेगा तो बहुत बढ़िया बात है। अगर 15% मिलते हैं, हम एवरेज मान के चलते हैं, अगर आप 10 साल तक करते हो, आपका बन जाता है 13,65,000, आपका बन जाता है ओनली आपका 6 लाख इन्वेस्टेड के हिसाब से। अगर आप उसी में बोलोगे मैं एग्रेसिव इन्वेस्ट हूँ, मैं 20 साल तक करना चाहता हूँ, उसी 5,000 के हिसाब से मैं 20 साल करूँगा, अगर आप 5 साल हिसाब से ओनली 20 साल करोगे तो 72 लाख बन जाता है, यानी कि छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों। अगर आप इसी को भी बोलोगे नहीं भाई मैं 5,000 में 10,000 करना चाहता हूँ, मेरे पास थोड़ा पैसा है, मैं 10,000 हर मंथ करना चाहता हूँ, नो स्टेप अप नहीं करूँगा, 10,000 पे पूरा कंटिन्यू करूँगा 20 साल के लिए, 15% मान के चलते, 15% करते हो और 1,44,00,000 आपका बन जाता है, 1,44,00,000 बनता है, यानी कि 20 साल का अंदर। अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर और लाइक 2 3 17% का 18% मिल जाता है, उसी आपका 1,90,00,000 यानी कि 2 करोड़ का बन जाता है। दैट इज द पावर ऑफ मैजिक, दैट इज द पावर ऑफ एग्रेसिव इन्वेस्टर। दोस्तों क्या आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो? अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, एग्रेसिव हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो एंड ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो एंड ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाना चाहते हो, तो दोस्तों इसका वीडियो आप जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो आपके लिए, आप बहुत सारे वीडियो ऐसे ढूंढ चुके हो, रिसर्च कर चुके हो, क्योंकि आपको सही वीडियो नहीं मिल रहा है, सो दैट कौन ऐसे एक गाइड कर सके, सो दैट मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, मैं थोड़ा एग्रेसिव हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, सो दैट मेरा जो वेल्थ है सबसे बड़ा है, बट रिस्क लेना चाहता हूँ बट प्रॉफिट भी कमाना चाहता हूँ। तो आज का वीडियो भाई आपके लेके आ गया है, आपके सामने पेस्ट करेगा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, यानी कि मैं डिटेल भी आपको एक्सप्लेन पोस्ट बॉटम करने वाला हूँ। एक एग्रीफिन इन्वेस्टर से कौन सा एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड में लेना है, तो उसी के ऊपर मैं बात करने वाले, सो दैट आपका गोल के हिसाब से एग्रीफिन इन्वेस्टर के चूज करना कौन सा म्यूचुअल फंड में आप कितना परसेंट आप डालना चाहते हो। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप चैनल पर न्यू हो प्लीज़ अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए, और हाँ वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करना आपके दोस्तों को। चलिए गैस बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हो मैं अभी उसकी थोड़ी देर के बाद मैं आऊँगा, अगर मैं निपन में जाऊँगा और लाइक मैं लाइक पर एक फ़ोन उठाया को निपन इंडिया स्मॉल कैप हिसाब से मैं मनी कंट्रोल वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, तो जो जेन्युइन है, तो उसी हिसाब से मैं एक लाइक आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा बेंचमार्क को बीट करके कौन सा म्यूचुअल फंड में लेना है, क्योंकि आपको उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है जो म्यूचुअल फंड आपको लाइक पर प्रॉफिट प्रोड्यूस करके दे एंड बेंचमार्क को बीट कर सके, सो दैट हम इधर इन्वेस्टमेंट करें। तो इधर नहीं हम भाग जाएंगे भाई, इधर से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान है भाई। अगर इधर 2 साल का सिर्फ आपको एक डाटा दिखा दूँ, देखो बेंचमार्क दिया है 27%, 26% दिया है, इसी हिसाब से जो ऑलवेज ऐसा देता होगा तो आपको उसी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपका आ जाऊँगा एक क्लैरिफिकेशन दे दूँगा, आज ये लाइफ फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना चाहे तो बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हो 2025 के लिए। इसी लाइफ पर मार्केट गिर रहा है, इसी टाइम ऐसे सिचुएशन आ रहा है, थोड़ी देर के बाद मैं मार्केट का अपडेट भी आपको थोड़ा सा झलक दे दूंगा एंड बहुत ज़्यादा मजेदार कमेंट के ऊपर हम बात करने वाले, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है ना। देखो बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, यानी कि एग्रेसिव, यानी कि माने से माना जाता है बेस्ट म्यूचुअल फंड, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप कैटेगरी से बिना कोई इतना ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके नहीं दे सकता, बट मेक श्योर जो मैं म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ, जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ, ऐसे एक रिकमेंडेशन है जैसे मत लेना, क्योंकि आज पर माई रिसर्च माई एनालिसिस में प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं शो कर रहा हूँ एंड आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद की तरफ से थोड़ा रिसर्च करना प्लीज़, ऑल द डॉक्यूमेंट रीड से केयरफुली रीड करना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि रिस्क सबके लिए सेम ही होता है एंड प्रॉफिट भी सबके लिए सेम होता है। तो मेक श्योर आप खुद थोड़ा एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करो, रिकमेंडेशन जैसे मत लेना, बट मैं एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि बेस्ट स्मॉल कैप में मैं ग्रो अप यूज करता हूँ, तो इसी से मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, लिस्ट ऑफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन इंडिया, यानी कि एग्रेसिव इन्वेस्टर, यानी कि ओनली म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी नहीं, बहुत सारे होता है, फ्लेक्सी भी होता है, मिड भी होता है, लार्ज भी होता है, इंडेक्स होता है, जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा बिग एग्रेसिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो सारे उसका स्मॉल कैप भी हो सकता है। बट मेक श्योर जब मार्केट गिरता है, जैसे कि इसी टाइम जैसे मार्केट गिर रहा है, यानी 15% 20% नेगेटिव में दे रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है, बट मेक श्योर आपके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट चूज करना।
देखो, जैसे नंबर वन कैटेगरी में आता है तो क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो वेरी हाई रिस्क है, कैटेगरी इक्विटी के अंदर आता है। एंड 1 ईयर का रिटर्न देखा -8% है दोस्तों। 1 ईयर का रिटर्न -8%, ऐसे मत समझ के लेना 2-3 साल का इन्वेस्टर करूँ, 2 से 3 साल इन्वेस्टमेंट करूँगा, मैं एग्रेसिव इन्वेस्ट हूँ, पैसा नहीं बनने वाला है दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं बनने वाला, वो लिख के ले लो। एंड रेटिंग की बात करें 5% है, और फंड साइज 25,000 करोड़ है, यानी कि जो टॉप रैंकिंग अभी कर रहा है फिलहाल के लिए। यानी कि बट 1 साल का रिटर्न कोई नहीं दिखता है। लॉन्ग टर्म 5 साल, ऑल टाइम हम पास्ट 10 साल का रिकॉर्ड मिनिमम देखते हैं। और निपन इंडिया स्मॉल कैप का बात करें, वो भी सेकंड नंबर पे आता है। वेरी हाई रिटर्न है, रिस्क वेरी हाई है, इक्विटी अंदर आता है, बट वो 0.8% दिया 1 साल का अंदर, यानी कि नेगेटिव भी अभी फिलहाल के लिए नहीं है। 5 रेटिंग के साथ 57,000 करोड़ उसका फंड साइज है। फंड साइज भी आपको ध्यान रखना चाहिए। टाटा स्मॉल कैप में लूँगा, इक्विटी अंदर वेरी हाई रिस्क है, एंड 5% अभी तक भी पॉजिटिव पे है। 5 रेटिंग के साथ 8,883 करोड़ है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप भी लूँगा, देखिए 48% अभी 1 ईयर का दिया है, एंड रेटिंग 4 के साथ 1,000 करोड़ से, यानी कि नया नया शुरुआत हो रहा है इन्वेस्टमेंट। बंधन स्मॉल कैप की बात करें 11% अभी भी है, 4% हिसाब से रेटिंग 9,000 करोड़ से ज़्यादा है। ITI स्मॉल कैप की बात करें सिमिलर 3% अभी पॉजिटिव पे है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की बात करें अलग, वो अभी 8% पॉजिटिव पे है। लुइस स्मॉल कैप की बात करें 3% पॉजिटिव पे है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप वो भी है, कनाडा रेबो है, फ्रैंकलिन इंडिया है, HDFC स्मॉल कैप भी है। HDFC स्मॉल कैप नेगेटिव में आ गया, HDFC स्मॉल कैप नेगेटिव में, वो 31,000 करोड़ से ज़्यादा उसका फंड साइज है। LIC म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड में मैं एक एक बताता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा। जो आपको एक एक लिस्ट है, आपको डिसाइड करना है आपको किस तरह इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह डाइवर्सिफाई करना है, उसको भी मैं थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूँ। देखो, अभी जो फिलहाल के लिए ना, फिलहाल के लिए स्टॉक मार्केट का बात करें, FIDI लगातार बिक वैल्यू हो रहा है, यानी कि सेल हो रहा है। अभी एक फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए अगर आपको अभी इन्वेस्टमेंट करते हो, ज़्यादा आप डालते हो आपका पोर्टफोलियो में, सो दैट आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो, एक्सपीरियंसड हो, और आप बिगनर्स भी हो, अगर आप इन्वेस्ट करते हो उसी टाइम में आपको ज़्यादा यूनिट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जा रहे हो, कुछ खरीदने के लिए जा रहे हो, टमाटर खरीद रहे हो, कुछ बैगन खरीद रहे हो, कुछ सब्जी खरीद रहे हो। जिस टाइम ज़्यादा लो प्राइस हो जाता है, आपको थोड़ा अच्छा लगता है, आप ज़्यादा खरीद लेते हो। फॉर एग्जाम्पल एक टमाटर को 1 kg का दाम है 200 रुपया। अब उसी टाइम जाओगे, भाई 200 रुपया दे, मैं पाव ले लूँ और 250 ग्राम ले लूँ, 1 किलो नहीं लूँगा, क्योंकि 200 रुपीज़ कौन दे के लेगा 1 किलो। तो उसी टाइम नेक्स्ट डे की नेक्स्ट वीक ऐसे लाइक पर ऐसे सिचुएशन होगा, उसी टमाटर का प्राइस हो जाएगा 50 रुपया 1 किलो का। तो आप बोलोगे भाई एक हफ्ते पहले 200 रुपया था 1 किलो, अभी 1 किलो 50 रुपये पे मिल रहा है, तो मैं 2 किलो में बाय कर लेता हूँ। तो उसी टाइम में आप 250 के बजाय से आप 2 किलो बाई करोगे, तो उसी टाइम आपको उसी टाइम नहीं सोचते हो कि मेरा नुकसान है, आप उसी टाइम सोचते हो मेरा प्रॉफिट है। तो एग्जैक्टली आपको रेप्लिकेट करना है उधर, क्योंकि ऐसे भी शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट होता है, जब मार्केट गिरता है तो उस टाइम में आप बाय करते हो, आपको ज़्यादा यूनिट मिलता है, सो दैट आपको बाद में जो फिर मार्केट उठता है आपको प्रॉफिट में होता है। तो आप उसी टाइम क्यों नहीं सोचते हो कि भाई ज़्यादा यूनिट मेरे को मिल रहा है तो उस टाइम में बाय कर लूँ, नहीं, आप ऑपोजिट ही सोचते हो। लाइक जैसे मार्केट गिरता है आप जैसे विड्रॉ कर लेते हो, अब लॉस में बेच देते हो, आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपको समझना चाहिए एक्चुअल रियल एंड फैक्ट है। और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा गोल्ड के हिसाब से। जिस तरह मार्केट गिर रहा है, और जिस तरह जो फॉर एग्जांपल मार्केट गोल्ड प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, आप नहीं खरीदते हो। जब टाइम लाइफ पे गोल्ड का प्राइस पूरा नीचे आ जाता है, आप खरीद लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड प्राइस अभी कम है, हम खरीद लेंगे, बाद में हम बेच सकेंगे, जो प्राइस बढ़ जाएगा। तो उसी रेप्लिकेट उसको भी इधर ही करना है। तो अब सेम फंडा है, कोई भी लाइफ पर इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो, कोई भी हो, फंडा सेम ही है, आपको सेम ही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, सेम वे पे आपको इन्वेस्ट करना है। अगर मैं भी उसको स्मॉल कैप में लिया, अगर ओनली स्मॉल कैप नहीं, अभी पे कोई भी आप एक रैंडम म्यूचुअल फंड उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं वो क्वांट में ले लूँगा, क्वांट स्मॉल कैप ले लूँगा, ठीक है ना, क्वांट क्वांट स्मॉल कैप ले लूँगा। आपको बेंचमार्क को देखने वाला हूँ। अगर आप उस क्वांट स्मॉल कैप में, अगर देखो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है बेंचमार्क को, उसकी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैं लोडिंग आ गया क्वांट स्मॉल कैप अंदर, अभी देख सकते हो क्वांट स्मॉल पे हम 1 मंथ का पहले देखेंगे। जैसे कि 1 मंथ का देखेंगे, देखो बेंचमार्क 0% यानी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बट स्कीम ने -5% दिया है, यानी तो अभी तो नुकसान है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं दिखा जाता है, क्योंकि हम एग्रेसिव इन्वेस्टर है, हमको लॉन्ग टर्म दिखना चाहिए। जैसे कि मैं 3 मंथ की भी बात करूँ, 12% नेगेटिव है आपका म्यूचुअल फंड, बेंचमार्क 0% है, बेंचमार्क अच्छा है। उसी टाइम हम 6 मंथ का देखेंगे, अभी भी देखो 0 है बेंचमार्क, अभी भी 13% नेगेटिव में। 1 साल देखेंगे 1% दिया है पॉजिटिव है, यानी कि वो भी 0% है, यानी कि अभी बेस्ट आया हमारा जो स्कीम है। 2 साल का बात करें, 2 साल का तो दोनों जीरो दिखा रहा है, यानी कि कोई वेस्ट नहीं है उसका अंदर। हम 5 साल का भी डाटा देखेंगे,
5 साल का देखेंगे, आज शायद उसको कुछ नेटवर्क स्लो हो रहा होगा कि ऑल टाइम हम देख लेते हैं। नहीं, नेटवर्क स्लो नहीं है, ऑल टाइम में देखेंगे तो बेंचमार्क दिया है 11%, बट जो स्कीम दिया है 0%। क्यों जीरो दिखा रहे हैं? वो इतना साल है, उसको 5 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि बेंचमार्क 5 साल से ज़्यादा है। 2 साल का लिखेंगे तो हमको क्लैरिटी अच्छे से मिल जाएगा 2 साल 3 साल के अंदर, ठीक है ना। तो क्वांट स्मॉल कैप देखो फिलहाल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा हो सकता है बेस्ट, बट आपको ऐसे देखना है, ऑल टाइम देखना है, 5 साल का एटलीस्ट देखना है कि ऑल टाइम देखना है। अगर आपको बेंचमार्क से कम रिटर्न प्रोड्यूस करके दे, आपको स्विच करना चाहिए। फिलहाल के लिए उस नहीं दिखा जाए, क्योंकि कुछ जो नया नया म्यूचुअल फंड आते हैं वो आगे भी जाके बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं, और एक बार म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, जैसे कि और एक में म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, जैसे कि हम इसे मोतीलाल को ले सकते हैं। जैसे कि मैं मोतीलाल चूज कर दूंगा, मोतीलाल ओसवाल, मसला ओसवाल मिड कैप में। स्मॉल कैप में भी बात करेंगे तो उसमें भी शायद वो नया नया आया है, एंड शायद वो ठीक है। 1 साल का भी देख सकते हो, बेंचमार्क दिया है 3.5% नेगेटिव, बट ऑल स्कीम ने दिया 16%, तो बहुत बढ़िया है भाई यार। बेंचमार्क को बीट करके डबल दे दिया है, तो उसी हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, कौन सा म्यूचुअल फंड नहीं लेना है। फिलहाल के लिए देखो आज का जो मार्केट है, यानी कि ओवरऑल तो थोड़ा सा नेगेटिव में हो रहा है। देखो सुबह सुबह में जो 12 बजे 11 बजे मार्केट वीडियो बना रहा था, तो फिलहाल के लिए मार्केट तो उथल पुथल हो रहा है। फिर भी जो कुछ आएगा मैं आपका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, आपको समझना चाहिए, आज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, आज एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आपको किस तरह कॉन्सेंट्रेशन करना है। आपको तो मिनिमम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, मिनिमम 15 साल 10 साल 15 साल आपको करना चाहिए। अगर आप 10-15 साल नहीं करो, आप तो एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हो। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर हमेशा प्रॉफिट नहीं कमाता है, नेगेटिव में जितना ज़्यादा कमाता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाता है। तो आपको रिस्क टॉलरेंस दोनों को साथ में लेना है। टारगेट आपको सेट करना चाहिए, टारगेट के बिना टारगेट में हम इन्वेस्टमेंट मत करो, टारगेट सेट करो। उसी हिसाब से मैं भी मेरा पोर्टफोलियो में आपको दिखा देता हूँ। आज का मार्केट तो ओवरऑल ही पॉजिटिव नेगेटिव है, बट देखेंगे फिलहाल क्या होता है नेगेटिव मार्केट। दोस्तों, आपका आज का जो एनालिसिस, आज ये मोटिवेशन वन टाइप ऑफ बोल सकते हो, कैसा लगा आगे एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाने के लिए, आपको ज़रूर अच्छा लगा तो इसलिए ऐसे बेंचमार्क को लाइक फाइंड करना है, ऐसे डिटेक्ट करना है, आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स से जरूर बताएगा। एंड अब चलो कुछ कमेंट अपन देख लेते हैं, कुछ कमेंट आया था। एंड देखो, था गुड वीडियो, थैंक यू सो मच। सुनील कुमार बोल रहे क्या स्मॉल कैप फंड ज़्यादा रिस्क होता है? जी हाँ, बिल्कुल ज़्यादा रिस्की होता है, एंड ज़्यादा रिटर्न भी प्रोड्यूस करके देता है, क्योंकि जो एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए स्मॉल कैप तो डेफिनेटली बनता है। नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू सो मच, ग्रेट एनालिसिस, थैंक यू सो मच। लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के साथ वीडियो दिखा के बात बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है शेयर मार्केट के बारे में। थैंक यू सो मच, रियली ब्यूटीफुल एंड नॉलेजेबल वीडियो, थैंक यू सो मच। आई वॉच योर ऑल वीडियो, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बात तो सही है सुशील भाई, थैंक यू सो मच। देखो गाइज, आज का कमेंट इतना ही था। एंड आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपका ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मोतीलाल के ऊपर भी एनालिसिस करने वाला हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में बनाया था SBI कॉन्ट्रा फंड के ऊपर, आप भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो उसके ऊपर। मैं डेफिनेटली फिर से रिव्यू करूँगा, फिर डिटेली पोस्ट बेटम करूँगा एक म्यूचुअल फंड को लेके लाइव पर। हो सकता है मैं क्वांट के ऊपर एक लेके आऊँगा, फिर एक लेके आऊँगा मोतीलाल के ऊपर। तो आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो मैं डेफिनेटली उसको ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, घंटी का दबा के ऑल पे रखना, सो दैट जिस तरह इस तरह वीडियो आएगा, क्योंकि मैं डेली अपडेट कर देता हूँ, डेली वीडियो बनाता हूँ, आपके पास सबसे पहले आएगा। आप लाभ उठा के, मैं बहुत सारे ऐसे चैनल पे वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, आप जाके देख ही सकते हो एंड लाभ उठा सकते हो। तब तक के लिए रहते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।